नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाओ द स्टोरी टाइम चैनल में। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण विष्णु अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देकर समस्त मानव जाति के पथ प्रदर्शक कहलाए। ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर भगवान श्री कृष्ण नटखट बालक, विशुद्ध प्रेमी, ज्ञान के स्तंभ और तर्क योद्धा कहलाए। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की इन 16 कलाओं के बारे में। प्रथम कला श्री यानी धन संपदा। भगवान श्री कृष्ण इस कला से परिपूर्ण है। उनके पास अपार धन है और वो आत्मिक रूप से भी धनवान है। मित्र सुदामा जब घर पहुँचे तो उन्हें भरपूर करके भेजा, जिनको अतिथि सत्कार भी आता है, जिसका घर धन धान्य से भरपूर हो और वो उसका स्वामी हो। इस कला से संपन्न व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करता है, जिसके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। दूसरी कला भू यानी अचल संपत्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी को बसाया। पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार हो और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहज पालन करें, वो अचल संपत्ति का मालिक होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता होती है। तीसरी कला कीर्ति यानी यश प्रसिद्धि। जिसके मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो और लोग जिसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हों। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया या पूतना वध किया, तब लोगों ने जय जयकार करी। इस कला से संपन्न व्यक्ति लोक कल्याण के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चौथी कला इला यानी मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी सुध बुध खोकर शांत हो जाता है। मन में भक्ति की भावना भर उठती है। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियाँ मधुर वाणी सुनकर शिकायत भूलकर प्रशंसा करने लगती थीं। इस कला से संपन्न व्यक्ति की वाणी मधुर, मीठी और प्रेम से भरी होती है, जो दूसरों को आकर्षित करती है, जिसको सुन के मन में प्रेम और भावना भर उठती है। पांचवी कला लीला यानी आनंद उत्सव। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की हर घटना रोचक और मोहक है। जिनकी अद्भुत लीलाओं और कथाओं को सुनकर भोगी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही आनंद मिलता है और वो जीवन को ईश्वर के प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। छठी कला कांति यानी सौंदर्य आभा। भगवान श्री कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल उनकी मोहनी छवि को देख के हर्षित होते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति के रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है। सातवीं कला विद्या यानी मेधावी बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण हर विद्याओं में निपुण है। इस कला से संपन्न व्यक्ति वेद, वेदांग के साथ ही युद्ध, संगीत कला, राजनीति एवं कूटनीति में भी सिद्धहस्त होते हैं। आठवीं कला विमला यानी पारदर्शिता। भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई छल कपट नहीं है और उनका सभी के प्रति समान व्यवहार है। उनके लिए ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा। महाराज के समय भगवान ने इसी कला का प्रदर्शन किया और सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। इस कला से संपन्न व्यक्ति के अंदर भेद बुद्धि और व्यवहार नहीं होता। नौवीं कला उत्कर्षणी यानी प्रेरणा या नियोजन। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। इस कला से संपन्न व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो लोगों को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 10वीं कला ज्ञान यानी विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार अपने विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान करी। जैसे महाभारत का युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांवों को मांगना और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाना। इस कला से संपन्न व्यक्ति लोगों के लिए मार्ग प्रदर्शित करने सकने में सक्षम होते हैं। 11वीं कला क्रिया यानी कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है,
भगवान श्री कृष्ण समान मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति लोगों को भी कर्म करने की प्रेरणा और सफलता प्राप्त करने का रास्ता दिखा सकता है। 12वीं कला, योग शक्ति। भगवान श्री कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे, इसीलिए उन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है। अपने योग से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा करी। इस कला से संपन्न व्यक्ति के पास मन को वश करने की क्षमता होती है और योग और साधना से वो अपने ब्रह्म स्वरूप में टिक जाता है। 13वीं कला, प्रहवी यानी विनम्रता। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनके हाथ में है, फिर भी उनमें करने का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देते हैं। सब विद्याओं में पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति के अंदर नम्रता होती है और सभी चीज़ों में पारंगत होते हुए भी वो गर्वहीन होते हैं। 14वीं कला, सत्य यानी यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण से जब शिशुपाल की माता ने पूछा, क्या शिशुपाल का वध तुम्हारे हाथों होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, ये विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने अपनी बुआ से रिश्ते की डोर से बंधकर असत्य नहीं बोला। इसी प्रकार अश्वत्थामा वध के समय भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से ऐसा झूठ बुलवाते हैं जो सत्य की सीमा में है और जिसके बोलने से युधिष्ठिर असत्य बोलने के पाप से भी बच जाते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति सत्यवादी होता है और जनहित और धर्म की रक्षा के लिए कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करता है। 15वीं कला, ईशान यानी प्रभावित करना। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा वासियों को द्वारका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। इस कला से संपन्न व्यक्ति ईश्वर के समान शक्तिशाली एवं सब लोगों के अधिपति होते हैं। जरूरत पड़ने पे वो लोगों को अपने प्रभाव की अनुभूति कराने में सफल होते हैं। 16वीं कला, अनुग्रह यानी उपकार। भगवान श्री कृष्ण का निष्कामी जीवन, जिसमें कुछ भी बदले की भावना ना होकर उपकार की भावना है, भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करना। इस कला से संपन्न व्यक्ति में किसी का कल्याण करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के पास जो भी आता है वो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की इन 16 कलाओं के बारे में जाना। आज हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये 16 कलाएं कैसी लगी और आपके अंदर इनमें से कौन सी कलाएं हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।